नमस्कार, मैं सुरेश मकवाना क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में अध्यापक हूँ और आप सभी को नमस्कार करता हूँ। आप जनजातीय संसार पे भी बहुत सारा काम आपने किया है। आदिवासी जो हमारा साहित्य आदिवासी लोक है, आदिवासी कलाएँ हैं, वो अपने आप में एक विशिष्ट और आदिम संपदा है। क्योंकि नगरीय सभ्यता और एक जंगल जिसे हम ग्रामीण सभ्यता कहते हैं, उसमें अगर देखा जाए तो हमेशा हमारी जो ग्रामीण संपदा है, जो जंगल के साथ में, प्रकृति के साथ में जो रहती है सभ्यता वो ऊपर ही रहेगी। क्योंकि वहाँ पर प्रकृति के साथ अनुसंधान है, वहाँ पर कलाओं के साथ, वहाँ पर अपने मानवपना के साथ अनुसंधान है। तो इसलिए वो जो हमारी ग्रामीण जिसे कहते हैं हम लोग, जो हमारी आदिवासियत है, वो सभ्यता वो हमारी ऊपर रहेगी। हुँ। मैं जानना चाहता हूँ कि अब जैसे कि सभी जानते हैं कि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा साहब की जयंती मनाई गई और ये 150वीं जन्म जयंती वर्ष शुरू हो चुका है बिरसा मुंडा की। तो आप हमारे सुनने वालों को क्या कहना चाहते हैं कि बिरसा मुंडा का हमारे लिए क्या विशेष स्थान है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अ, हम इस संसार में अगर जाने जाते हैं तो हमारे विरासत की बदौलत जाने जाते हैं। चूँकि मानव का मानव होना अपने आप में किस किस हद तक हम कैसे उसको मानें? तो जो हमारा जीवन है वो सकारात्मक हो, जीवन है वो प्रकृति के साथ हो, जीवन है हमारा कला और संस्कृति, सौंदर्य बोध के साथ हो। तो वो चीज़ हमें हमारे आदिवासी जन सिखाते हैं, जो हमारे जनजाति भाई हैं, जनजाति समुदाय है, वो सिखाते हैं। तो हमारी विरासत की ओर देखें तो हम हज़ारों वर्ष से गुलाम रहे थे। हमारे अंग्रेज़ों ने भी शासन किया, मुगलों ने भी शासन किया, इससे पहले भी कितने लोग जो हमारे भारतवर्ष पर शासन करते रहे। और अंग्रेज़ों का हमारा अंतिम जो शासन था जब हम लोग आज़ाद हुए, महात्मा गांधी और सरदार पटेल और जो हमारे महान पुरुष हैं उसमें एक ये नाम है जिसे भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं, जो हुँ। हमारे जनजातीय विद्रोह के एक एक सिरमौर नेता थे। तो बिरसा मुंडा जी की आज 150वीं जयंती मनाने जा रहा है पूरा राष्ट्र और दुनिया। हुँ। तो भारत सरकार ने 2021 में इसको आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाने का हुँ। संकल्प किया और वो हमें हमारे विरासत की ओर ले जाते हैं। और हम जानते हैं कि 1875 में जन्मे 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी सिर्फ 25 वर्ष लगभग जिए हैं। तो 25 वर्ष में इन्होंने वो करके दिखाया कि आज एज़ भगवान के रूप में हम उनको पूजते हैं। और उनके दिए सिद्धांत, उनकी हिम्मत, उनके साहस, उनके असमानता के खिलाफ जो लड़त थी, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह था जी। और हमारे राष्ट्र के लिए अपनी अपनी अपने जज़्बे के लिए, अपने 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 जो ज़िंदा अहमियत है, उसके लिए वो लड़े थे। इसलिए आज हम राष्ट्र उनको नमन करता है, याद करता है और हमारा जो गौरव है, वो इस तरह के महापुरुषों के सानिध्य में रहा है और वो हमारी असली विरासत है। हुँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया, देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और वो जनजातीय समाज के लिए भगवान माने जाते हैं। जब वो जनजातीय समाज की हम बात कर रहे हैं, तो क्या उनके व्यक्तित्व में विशेष था मैं जानना चाहता हूँ आपसे? बिल्कुल सही बात है। बिरसा मुंडा एक ऐसी शख्सियत थी कि वो सामान्य जो जन सोचता है शायद उनसे कहीं आगे सोच रहे थे। क्योंकि आजकल 25 वर्ष का बच्चा बीए होके अपना ग्रेजुएट में इधर-उधर नौकरी की भटक रहा है नौकरी के लिए। लेकिन बिरसा मुंडा ने अपने देश के लिए, अपने समुदाय के लिए, अपने जीवन के लिए और हमारे जो राष्ट्र के लिए जो काम करता है, हमारे जो जनपद के लिए, जो जन हमारी भूमि के लिए धरती क्योंकि धरती आबा कहता है। धरती आबा का मतलब धरती का पुत्र, धरती का देवत्व जिनके पास था, तो एक विशिष्ट शक्ति थी और जनजाति समुदाय में ये सबसे बड़ी एक विशिष्टता है कि वो जड़ों से जुड़े हैं। हुँ, हमारे 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 तलों से तल जिसे कहते हैं, हुँ, उससे जुड़े तो जल जल, ज़मीन और जंगल एक जो नारा था,
जल क्या है? जल ही तो जीवन है। जी। अगर जल सही नहीं मिलेगा, आज हम लोगों ने कोविड काल में देखा कि किस हद तक मनुष्य का विनाश हुआ है। हुँ, तो वो पूरा असंतुलन हमने समाज का, सोसाइटी का और प्रकृति का बना दिया। हुँ, तो सबसे बड़ी जो हमें बिरसा मुंडा साहब से बात जो सीखने की बात है कि वो जल के लिए लड़े, अपनी ज़मीन के लिए और हमारे जो जंगल क्योंकि अंग्रेज़ों ने इस तरह का कानून किया कि वो हमारे आदिवासियों की ज़मीन उन्होंने ले ली हुँ, और उनके ऊपर टैक्स कर दिया। हुँ, तो जो हमारी ज़मीन पर वो कैसे ले सकते थे? हुँ, तो इतने कम उम्र में 24 साल का एक बच्चा, एक युवान जिनकी आप इस साहस और हिम्मत देखिए कि पूरे अंग्रेज़ों को लड़े और अंग्रेज़ों को उन्होंने पूरा 1 साल, 2 साल तक पूरा बराबर हिला दिया हुँ। और उनको मजबूर कर दिया कि नहीं ये भारत ही की जो तत्व है, भारत का जो साहस है, भारत का जो समृद्धि है, वो इस तरह के महापुरुष के विरासत में है। बिल्कुल सही कहा आपने कि उनका योगदान देश कभी नहीं भूलेगा और जनजातीय समाज के लिए वो भगवान के रूप में जाने जाते हैं। तो आप क्या देखते हैं ऐसा आज हमारी जो जनजातियाँ हों उसको किस प्रकार से उनके संरक्षण की आवश्यकता महसूस होती है ताकि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपनी प्रकृति से जुड़े रहें, जल, जंगल, ज़मीन से जुड़े रहें? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है कि हमें एक तरफ हमारे पास आधुनिक जगत है, एक तरफ हमारे सामने नई तकनीकी है। आज आजकल तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो एआई जिसे कहते हैं वो आ गया है। तो विज्ञान की इतनी विकास विज्ञान का वो सब अपनी जगह है लेकिन हमें बार-बार कहते हैं हमारी नई शिक्षा नीति 2020 भी कहती है कि हमें हमारे वापस हमारी जड़ों की ओर जाना है। हमारी संस्कृति की ओर जाना है, हमारी विरासत की ओर जाना है, हमारे सनातन मूल्यों की ओर जाना है, तो वो हमें आदिवासी समुदाय के पास मिलेगी। जो ग्रामीण, जो जंगल के साथ जुड़े, जिनके पास स्वच्छ पानी है, जिनके पास अभी भी साफ-सुथरी ज़मीन है। लेकिन कहीं न कहीं हमारा नगर सभ्यता के सामने उसका जो गतिरोध बढ़ गया है, उनका जो विसंवाद, असमानता बढ़ी है, तो हमें जागरूक होने के लिए ये नेता हमें बोध देते हैं और हमें हमारी विरासत को संजोए रखने के लिए हमें अपने इस तरह के जो भगवान बिरसा मुंडा और ऐसे महान पुरुषों की जो जीवन से हमें प्रेरणा लेनी पड़ेगी और उनके बताए मार्ग पर चलेंगे तब हमारा जीवन आगे समृद्ध होगा, साकार होगा और वो उज्जवल होगा। नहीं तो फिर हम जानते हैं कि कोविड तरह के हज़ारों वायरस तैयार है जो पूरी इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए भी तैयार है। लेकिन अगर हम हमारी जड़ों के साथ, प्रकृति के साथ, हमारी संस्कृति, कलाओं के साथ अगर जुड़े रहेंगे, तो सनातन जो हमारी जीवन की परंपरा है, वो परम साक्षात्कार, परम चेतना की बात भी है, जो पंचतत्व के साथ जुड़ी है, जो आकाश को मानती है, जो प्रकृति को देव मानती है, तो उनके साथ अगर जुड़े रहेंगे, तो हम ज़रूर इस जीवन को, इस पूरी पृथ्वी धरा को समृद्ध रख पाएँगे। तो आज इस समय हमें इस तरह से हमारे बिरसा मुंडा भगवान जैसे कई वीरों को, कई महान नायकों को हमें याद करके उनके दिए हुए मार्ग पर, विरासत पर जाना पड़ेगा। हुँ। तो सही अर्थों में बिरसा मुंडा जी को श्रद्धांजलि क्या होगी? आप क्या कहना चाहते हैं हमारे सुनने वालों से? मैं खुद ही आज इस शख्सियत को प्रणाम करता हूँ, जोहार करता हूँ। जोहार का अर्थ ही होता है आनंद, नमन होता है कि उस इष्ट को हम नमन करते हैं तो प्रकृति हम लोग हमारे नात, जात या लिंग भेद ये इसमें ना बटे। एक मानव है क्योंकि मनुष्य ही प्रकृति के साथ एक अगर संबंध बना के रखेगा, तो मैं मानता हूँ कि वो साहस की ज़रूरत जहाँ पड़ेगी, हमें हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी, हमें एकत्व की बात करनी पड़ेगी, हमें हमारी सनातनता की बात करनी पड़ेगी, जो आदिम काल से चली रही है। तो अगर उनको हम सँवारेंगे, उनका संरक्षण करेंगे और हमारी नई पीढ़ी को अगर उनको उनकी तक उनकी बात ले जाएँगे, तो मैं मानता हूँ कि आज एक आदिवासी गौरव दिन के उपलक्ष्य में हम भगवान बिरसा मुंडा को सच्चा श्रद्धा सुमन समर्पित कर पाएँगे। सुरेश मकवाना जी, आपको हम बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने बिरसा मुंडा भगवान के इस 150वीं जयंती वर्ष में जो हमसे बातचीत की है, वो वाक़ई बहुत ही महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से हमारे श्रोता भी उसे आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतना समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय जोहार सभी को। पुनः मेरा नमस्कार।